गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि यदि नोटरीकृत दस्तावेज जो विधि अनुसार निष्पादित किया गया है, सत्यापित किया गया है, उसको कोई लोक सेवक, कोई अधिकारी लेने से इनकार कर दे तो उसमें क्या सजा का प्रावधान होगा। आज एक व्यूअर्स का ये प्रश्न है, उस व्यूअर्स के प्रश्न को भी देख लेते हैं। उसी के टाइटल पर आज का ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अधिकारी नोटरी कागज ना ले तो उसको किस कानून में क्या सजा मिलेगी। ये जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया था पिछला, नोटरी दस्तावेज ना लेने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, उसी के नीचे कमेंट्स करके इनके द्वारा मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है। काफी अच्छा प्रश्न है इनका कि जो अधिकारी नोटरी कागज ना ले तो उसको किस कानून में क्या सजा मिलेगी। तो आज हम डायरेक्ट इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस कानून में क्या सजा मिलेगी। तो आइए सर हम शुरू करते हैं उस कानून को जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये नई बुक है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है, जो पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानी जाती थी। इसमें अध्याय 12, ये सर आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं, क्या सजा दी जाएगी, क्या सजा मिलेगी। अध्याय 12 जो दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, इसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में दंड का प्रावधान बताया गया है। इसमें धारा 198 में बताया गया है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सर आपके प्रश्न का नंबर 1 जवाब हो गया। वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित हो सकेगा। ये धारा 198 में सजा का प्रावधान में बताया गया है। अब ये इसको हम हमारी जो नोटरी के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से समझेंगे, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बता दूंगा। उसी प्रकार से धारा 199 में बताया गया है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, ऐसी दशा में 6 मास से कम की ना होगी, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये इसमें सर स्पष्ट बताया है। लोक सेवक जो लोक सेवा में जो सर्विस में होते हुए और इस प्रकार के अगर कोई कार्य करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आपका जो प्रश्न था, आपका जो सवाल था कि यदि कोई नोटरी दस्तावेज लेने से इनकार करता है तो क्या सजा होगी, तो इसमें सर सिर्फ नोटरी दस्तावेज ही तक ये सीमित नहीं है। ये प्रत्येक उस कार्य के लिए है कि जो उनकी ड्यूटी है जो विधि अनुसार करने की, और वो उस विधि अनुसार नहीं करते हैं और उसकी अवज्ञा करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो ये प्रावधान उन सभी लोगों पर लागू होता है। इसमें एक उदाहरण देके भी इसमें समझाया गया है कि का जो एक अधिकारी है और न्यायालय द्वारा या के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, वह ज्ञान रखते हुए कि वह संभव है कि तद द्वारा वह यह को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। मतलब का जो एक अधिकारी है न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करता है और उससे या को क्षति होती है, तो ये भी एक लोक सेवक होने के नाते इसमें दंडित होगा। इसी प्रकार से जो नोटरी अधिकारी महोदय के द्वारा कोई नोटरी दस्तावेज निष्पादित किया गया है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि उदाहरण एफिडेविट से हम इसको समझ लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। एक एफिडेविट जो विधि अनुसार निष्पादित किया गया है, मध्य प्रदेश में 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखा जाता है, 50 रुपए की नोटरी टिकट उस पर लगाई जाती है, नोटरी अधिकारी द्वारा उस पर सील, मोहर और दस्तखत किए जाते हैं, उनके रजिस्टर में एंट्री की जाती है, उनके रजिस्टर में जो व्यक्ति एफिडेविट लेने आता है उसके दस्तखत भी लिए जाते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट हो उसके भी दस्तखत लिए जाते हैं। तो ये विधि अनुसार निष्पादित की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ये मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूं। ऑल इंडिया के हमारे सभी नोटरी एडवोकेट इसको अपने अपने हिसाब से इसको समझ लें। बताने का मेरा मकसद है विधि अनुसार निष्पादित किस प्रकार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस प्रकार से किया जाएगा, आपकी स्टेट जो भी हो उसमें आप इसको अपने हिसाब से समझ लें। यदि इतना विधि अनुसार निष्पादित आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, एफिडेविट आपने तैयार किया और आप उसको लेकर गए
संबंधित विभाग में। उस दिन उसकी लास्ट तारीख थी। आप भागे भागे कोर्ट में गए, नोटरी वकील साहब से मिले, सर्विस प्रोवाइडर से आपने स्टाम्प खरीदा, टाइप वाले के पास भीड़ होने के बाद भी आपने रिक्वेस्ट करके उसको टाइप कराया, और आप सवेरे 11 बजे से इस काम में लगे थे और 2 आपको बज गई, और 2 बजे आप संबंधित विभाग में गए, और संबंधित विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि ये दस्तावेज हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह एफिडेविट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये विधि अनुसार नहीं है, हम नहीं मानते। तो आप तो सर शॉक्ड हो जाएंगे, आपको धक्का लग जाएगा, क्योंकि उसकी लास्ट तारीख थी। अगर लास्ट तारीख निकल गई तो आपको बहुत बड़ी क्षति और नुकसान होने की संभावना रहती है, या आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अब ऐसी दशा में क्या उपचार किए जाएंगे, और उसके बारे में तो मैंने पिछले एक वीडियो बना दिया, आप उसे देख सकते हैं। उसमें कुल 8 प्रकार मैंने बताए हैं। लेकिन यदि ऐसा कृत्य कर दिया गया है तो अब उसमें हमें क्या सजा उसको दी जाएगी, तो ये सजा भी मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अध्याय 12 लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में एक विशेष अध्याय भारतीय न्याय संहिता में मौजूद है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, और ये भारतीय दंड संहिता में भी मौजूद था। उसमें धारा 217 और धारा 166 करके इसको परिभाषित किया गया था, और इसमें धाराएं बदल दी हैं, लेकिन सब कुछ प्रावधान वही मौजूद हैं। इसी में पीड़ित का उपचार न करने के लिए भी दंड का बताया गया है धारा 200 में, कि जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भार साधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब ये लोक सेवक होते हुए अगर कोई भी व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा और विधि विरुद्ध तरीके से कार्य करेगा, तो इसमें उन सब के लिए सजा का और दंड का प्रावधान दिया गया है, उनको परिभाषित भी किया गया है। इसी प्रकार से धारा 201 में लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है, उसको भी सजा का प्रावधान है। धारा 202 भी बताई गई है, लोक सेवा का प्रतिरूपण, ऐसे करके पूरे अध्याय में बताया गया है। और हमारा जो मुख्य था वो धारा 198 और 199 में परिभाषित हुआ है। इसके संबंध में मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे भी कुछ तैयार करके रखा है, इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको उससे भी परिचित करा देता हूं, ताकि आपकी समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण जानकारी एक ई बुक के रूप में आपके लिए तैयार करके रखी है। उसी ई बुक में से मैं ये जानकारी आपको पढ़ के भी बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956, ये दोनों अधिनियम नोटरी एक्ट को संचालित करने के लिए, नोटरी वकील के कार्य को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। और इसमें धारा 8 में नोटरी वकील साहब के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे उनके बारे में भी बताया गया है। नोटरी एक्ट 1952 में कुल 1 लगाए 16 धाराएं, नोटरी नियम 1956 में कुल 1 लगाए 17 धाराएं। तो इसमें सर अब हम देख लेते हैं जो हमारा आज का टाइटल है कि क्या सजा होगी। तो सजा तो मैंने आपको बुक के अंदर से भी पढ़ के बता दी है, स्पष्ट वर्ड टू वर्ड बता दी है। पूरी डिटेल अगर मैं पढ़ूंगा तो सर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको मुख्य चीज उसमें बता दी है। और इसमें अब मैं आपको आगे की जानकारी सर प्रदान कर देता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166 और 217 मैं आपको बता चुका हूं। धारा 166 वही है जो 198 और 199 जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताई गई है। यदि कोई लोक सेवक अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने से जानबूझकर इनकार करता है और यह कृत्य विधि द्वारा उसकी जिम्मेदारी में है, तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ये दोनों की सजा हो सकती है। इसी प्रकार से धारा 217 ये 1860 की धारा है भारतीय दंड संहिता, और जो प्रेजेंट में जो संशोधित हुई है वो भी सर मैंने आपको पढ़ के बता दी है। धारा 217 में बताया है, यदि कोई लोक सेवक अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है या किसी व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। वो सजा भी मैंने सर आपको बता दी है। नोटरी अधिनियम 1952 को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि नोटरी की चर्चा हम कर रहे हैं, हर चीज नोटरी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो नोटरी अधिनियम को भी हम समझ लेते हैं। इसमें जो बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति वैध रूप से प्रमाणित नोटरी दस्तावेज को अस्वीकार करता है तो अनुचित और विधि विरुद्ध होगा। नोटरी अधिनियम के तहत अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नोटरी सेल में भी आप भेज सकते हैं, कलेक्टर महोदय को भी भेज सकते हैं, उस विभाग के अधिकारी को भी भेज सकते हैं, CPRGMS पोर्टल पर भी आप शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी आप शिकायत कर सकते हैं, लिखित में नोटिस भी देख सकते हैं उसको आपके वकील साहब के द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया उससे लिखित में कारण भी मांग सकते हैं। सारे आधार मैंने मेरे पिछले वीडियो में सर डिटेल के साथ बताए हैं, आप उसको देख लें।
जहां से आपको पूरी प्रोसीजर पता लग जाएगी कि ये किस प्रकार से, इसमें हम अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है अधिकारी तो हम उसके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। नंबर 3 है सर, लोक सेवक दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत। आप संबंधित विभाग या राज्य लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी शिकायत की जा सकती है यदि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। प्रक्रिया है इसमें सर, संबंधित अधिकारी को एक लिखित नोटिस दें जिसमें उसे नोटरी दस्तावेज स्वीकार न करने के कारणों की जानकारी देने के लिए कहा जाए। नोटिस के द्वारा आप मौखिक भी कह सकते हैं कि सर आप लिखित में दें कि आखिर आप हमारे नोटरीकृत दस्तावेज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या कमी है, क्या कारण है जो आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके स्वीकार नहीं करने के कारण मेरे को अपूर्ण क्षति हो रही है, मेरी आज लास्ट डेट है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जो भी आपका कारण हो वो बताएं उन्हें, और उनसे लिखित में मांगे कि सर आप लिखित में बताएं, आप ये नोटरी वकील साहब ने पूरा विधि अनुसार निष्पादित किया, इसमें क्या कमी है आप जो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिखित में कारण मांगे, उसके बाद नोटरी वकील साहब से या आपके जो भी एडवोकेट हैं उनसे नोटिस उनको आप भिजवा सकते हैं। यदि संतोषजनक जवाब ना मिले तो उनके खिलाफ न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है आर्टिकल 226 के तहत। इसके अलावा आप उच्चतर अधिकारियों या लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। सजा जो है सर मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का टाइटल है उससे रिलेटेड मैंने प्रारंभ में ही मुख्य जानकारी दे दी है। अब आपको और जानकारी दे दूं कि ये जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई है ये इस ई बुक के अंदर से मैंने आपको पढ़ के बताई है। ये ई बुक मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर से तैयार की है। मेरे कई व्यूअर्स की ये मांग रहती है कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो से रिलेटेड आप ई बुक भी बनाकर हमें दें, रिटर्न में आप हमें दें। तो ये आप जो देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ये पूरी ई बुक है। इसी ई बुक के अंदर से पढ़कर भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस ई बुक से आपको मैं परिचित भी करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सारे ई बुक है, जो मेरा वीडियो का टाइटल रहता है वही मेरी ई बुक का भी नाम रहता है। अमेजोन पर ये उपलब्ध है, वहां से अपलोड करके उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लगा दूंगा। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन साइट पर पहुंच जाएंगे। क्या नोटरी कागज अस्वीकार करने वाले अधिकारी को सजा मिल सकती है, ये हमारी ई बुक का शीर्षक है, टाइटल है। डिस्क्लेमर है, शुरू में प्रस्तावना है सर। इसमें नोटरी दस्तावेज अस्वीकार करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी ये पूरा मैंने इस ई बुक में बताया है। जो मैंने अभी आपको बुक के अंदर से भी पढ़ के बताया वही चीज इसके अंदर भी लिखी हुई है। धारा 198 और 199 भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में इसमें बताया है। इसी प्रकार से धारा 255, इस धारा के तहत यदि कोई अधिकारी कानून की अवहेलना करते हुए जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी को अवैध लाभ देने का कार्य करता है तो उसे भी सजा का प्रावधान सर इसमें बताया गया है। ये धारा 255 सर जो है, ये धारा 255 भी भारतीय न्याय संहिता की धारा ही है जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताई थी। जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी वो दो धाराएं बताई थी मैंने, धारा 198-99 और धारा 217। इसी प्रकार से धारा 255 भी है इसमें भारतीय न्याय संहिता में। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, इसमें जो बताया गया है कि वह जानते हुए करेगा, यदि ऐसा कार्य वह जानते हुए करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 255 भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताया गया। तो इस प्रकार से क्या सजा होगी सर, सजा की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कानून के सहित दे दिए, धाराओं के साथ बता दिए। इसके अलावा जो आगे इसमें मेरी ई बुक में शिकायत की प्रक्रिया के बारे में बताया है, नोटरी अधिनियम के बारे में बताया है और एक उदाहरण देके भी समझाया है। मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूं। एक किसान की समस्या। रामलाल एक किसान ने अपने जमीन के दस्तावेज को नोटरी करवा लिया और उन्होंने तहसील कार्यालय में पेश किया, लेकिन संबंधित अधिकारी ने दस्तावेज स्वीकार करने से मना कर दिया। किसान के दस्तावेज जो नोटरी करवाए गए थे मना कर दिया गया। अब उसको क्या करना होगा, रामलाल को क्या कानूनी कदम उठाना पड़ेंगे, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में सर आसानी हो। नंबर 1 है कानूनी कदम। रामलाल ने अधिकारी को एक लिखित नोटिस दिया और उसकी कॉपी विभागीय प्रमुख को भेजी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय में एक रिट याचिका आर्टिकल 226 के तहत दायर कर दी। न्यायालय का निर्णय, न्यायालय ने अधिकारी को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया और रामलाल को क्षतिपूर्ति प्रदान की। उदाहरण 2 सर हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। व्यापारिक अनुबंध। गीता एक व्यापारी ने एक व्यवसायिक अनुबंध के लिए नोटरी कागजात तैयार किए,
लेकिन बैंक अधिकारी ने दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया। कानूनी कदम जो गीता ने उठाया, क्या उठाया सर? गीता ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को शिकायत की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की उसको जानकारी दी। परिणाम मतलब उसको धमकी शब्द मतलब हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको ये कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक को शिकायत की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। मतलब इसको हम धमकी नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि उसको बताया, वो बताने में वो धमक तो आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो डरेगा तो सही, वो धमक तो उसके अंदर बैठेगी, और जो धमक बैठेगी तो वो गैर कानूनी कार्य को छोड़कर कानूनी तरीके से आ जाएगा काम करने सीधा सा। तो 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की उसको समझ दी। परिणाम, बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गीता के दस्तावेज स्वीकार कर लिए और संबंधित अधिकारी पर आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की। कानूनी सलाह इसमें ई बुक में ये भी बताया है, शिकायत दर्ज करें, न्यायालय का सहारा लें, मुआवजे का इसमें बताया है। और ये जो आगे मैंने बताया था ये आपको इसमें पूरा पढ़ के मैंने बता दिया। और इसी प्रकार से संबंधित विभाग और कोर्ट में यदि दावा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर होता है तो उसमें और भी विभागीय तौर पे नियम भी है कि ऐसी स्थिति में यदि गंभीर स्थिति पाई जाती है, दोषी वो पाया जाता है, तो उसको निलंबित भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसके इंक्रीमेंट भी रोके जा सकते हैं, या उसको अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, उसकी तनख्वाह रोकी जा सकती है। और जो सजा के प्रावधान है मैंने आपको बताया, वो भी सजा के प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन इन सबको करने से पहले आपको आपके पास रिटर्न सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना होंगे। तो ये सर मेरी ई बुक है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में इसको लगा दूंगा, जो मेरा वीडियो इसके नीचे ही। यदि आपको आवश्यकता लगती है कि आपको कुछ कानूनी जानकारियां रिटर्न में आपके पास होना चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करके अमेजोन से इसको आप परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज प्राइस इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, और इसमें वो सभी बातें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं वो सभी बातें रिटर्न में इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो मेरा पिछला अपलोडेड है, उसमें मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपको बताई है। और नोटरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, अदालत के द्वारा भी इसको मान्यता दी जाती है, क्योंकि यदि नोटरी का एग्रीमेंट कोई किया जाता है और कोई एग्रीमेंट का भंग करता है तो उसके पालन का दावा कोर्ट में अदालत में पेश किया जाता है। नोटरी वकील साहब के भी गवाह होते हैं। अभी एक प्रकरण में मेरे द्वारा ही नोटरी वकील साहब के गवाह करवाए गए थे। उसमें मामला कुछ इस प्रकार से था कि एक एफिडेविट था, वो शपथ पत्र, उसमें जो हलफनामा देने वाला व्यक्ति था उसने इकलौती संतान बताकर नगर पालिका में शपथ पत्र पेश किया और यह बताया कि उसके पिता की इकलौती संतान है और संपूर्ण मकान पर उसका नाम दर्ज किया जाए, जबकि उसकी 3 बहनें मौजूद थीं। उनको उसने छिपा लिया, शपथ पत्र में नहीं बताया और नाम उसका उसके पिता की जगह हो गया। हालांकि उसकी विधिक प्रोसीजर तो यह रहती है कि वो हक त्याग पत्र की रजिस्ट्री करवाता, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, और बहनें उसके पक्ष में हक त्याग पत्र लिखती, उसके बाद वो वहां पे नाम कम होता। ये एक विधिक प्रोसीजर है, लेकिन वो चूंकि उसने एक गलत तरीके से शपथ पत्र पेश किया, और उसके बाद फिर एक और गलती उसने ये की कि जिस मकान पे उसने नामांतरण करवाया था वो नामांतरण किसी दूसरी पार्टी का था। जो दूसरी पार्टी का जो नामांतरण जो मकान था उस पे उसके द्वारा जो नामांतरण करवाया गया, तो वो नामांतरण को उसने चुनौती दी कि ये पूरा मकान मेरा है। एक उदाहरण के तौर पे सर बता रहा हूं मैं, मेरा किसी से व्यक्तिगत या पर्सनल इसमें ताल्लुक नहीं है। ये केस बता रहा हूं जो जो मेरे सामने आया था, और लगभग आप समझ सकते हैं उसको मैंने हैंडल किया, या जो भी केस की कंडीशन हो आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो वो व्यक्ति जिसने जो हलफनामा पेश किया था उसी के द्वारा कोर्ट में एक मुकदमा पेश किया गया कि वो संपूर्ण मकान का मालिक है। अब ऐसी दशा में एफिडेविट पुरता बता रहा हूं सर मैं सिर्फ कि एफिडेविट पुरता कि उसने उस दावे में उन तीनों संतानों को भी, भाई या बहनें जो भी थे उसके, उनको भी पक्षकार बना लिया। तो इधर तो वो इकलौती संतान बता रहा है और दावे में 3 को प्रकट कर रहा है। तो वो शपथ पत्र हमारे द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। नोटरी वकील साहब के बयान करवाए गए थे। नोटरी वकील साहब ने उपस्थित होकर बयान दिए थे कि मैं इस तारीख से नोटरी के पद पर कार्यरत हूं और मेरा लाइसेंस नंबर ये है, जो भी उनके द्वारा बताया गया। इस दिनांक को ये व्यक्ति मेरे पास आया था और जो शपथ पत्र में लिखा है इसका शपथ पत्र इसके मेरे द्वारा तस्दीक किया गया था।
इस पे ए से ए मेरे हस्ताक्षर हैं और बी से बी ये शपथकर्ता के हस्ताक्षर हैं। और इस प्रकार से ये एफिडेविट मैंने तस्दीक किया था, प्रमाणित किया था, विधि अनुसार प्रमाणित किया था। ये बयान उनके द्वारा दिए गए। क्योंकि नोटरी एडवोकेट सेंट्रल के हैं, दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में उनका रजिस्टर तो जमा करवा ही चुके हैं, तो बिना रजिस्टर के उनके बयान कोर्ट में लिए गए थे। हालांकि हमारा जो आज का टाइटल है, ये एक मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर दी ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति सभी लोगों के साथ कभी ना कभी हो सकती है। उन्हें कोर्ट में बयान भी देना पड़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं, तो मैं न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी निकालकर वो सेम टू सेम बयान ही आपको पढ़ के बता दूंगा, जिससे आपके भी नॉलेज में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल है सर, उसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे ही समय मिलता है आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरे कई व्यूवर्स के और भी सवाल हैं, और वो मेरे जानकारी में भी हैं, नॉलेज में भी हैं। और मैं कोशिश में रहता हूँ कि जैसे ही समय निकले, दिन में कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान अदालत में रहना पड़ता है और केसेस की स्टडी भी करना पड़ती है, और उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूं। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों की समस्या को सुलझाना, एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान करना, इससे मेरे मन को बड़ा शांति और सुकून प्राप्त होता है कि यदि मेरे द्वारा सुझाव देने से किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। ये एक प्रकार से कानूनी जागृति या कानून की एक जानकारी देने से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भला हो जाता है, तो उससे मुझे मतलब बहुत प्रसन्नता हासिल होती है। तो इसलिए आप मेरा शौक मान लें इसे, या आप जिस भी प्रकार से इसको समझ लें। मैं मेरा पूरा प्रयास करता हूं कि समय निकाल कर आप लोगों के सवालों का जवाब दूं और आप लोगों की समस्या का समाधान करूं। मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं जहां तक मुझसे बन सकता है। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा, जैसा कि आपने बताया था, रिटर्न की मांग की गई थी, तो वो सुविधा भी मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। तो इस प्रकार से सर मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।